नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका ई लर्निंग में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 6वीं में विषय हिंदी में व्याकरण के अंतर्गत शब्द विचार भाग 1 का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम आप मुझे ये बताएंगे कि वर्णों के मेल से क्या बनते हैं। वर्णों के मेल से शब्द बनते हैं। किस तरह से शब्द बनते हैं, आइए देखते हैं। क जमा म जमा ल बराबर कमल, अर्थात वर्णों के मेल से क्या बनते हैं बच्चों, शब्द। किस तरह से, क जमा म जमा ल बराबर कमल। अब आइए हम उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकारों का अध्ययन करते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्दों को 4 भागों में बांटा गया है, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। तो उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के 4 प्रकार होते हैं। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। तो बच्चों, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, 4। कौन कौन से, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशी। अब हम तत्सम और तद्भव शब्दों की परिभाषा से अवगत होते हैं। तत्सम शब्द की परिभाषा, तत्सम का अर्थ है तद जमा सम, अर्थात उसके समान। किसके समान, संस्कृत के समान। वे शब्द जो संस्कृत भाषा से जो के तो हिंदी भाषा में आए हैं वे तत्सम शब्द कहलाते हैं। जैसे कि संस्कृत भाषा में जिस रूप में लिखे जाते हैं उसी रूप में वे हिंदी भाषा में भी लिखे जाते हैं। वे शब्द क्या कहलाएंगे, तत्सम शब्द कहलाएंगे, अर्थात उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जिस रूप में वे संस्कृत भाषा में लिखे जाते हैं उसी रूप में वे हिंदी भाषा में भी आकर लिखे जाते हैं। उन शब्दों को हम तत्सम शब्द कहेंगे। अब तद्भव की परिभाषा, जो शब्द संस्कृत भाषा से रूप बदलकर, जो शब्द संस्कृत भाषा से अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में आ गए हैं वे तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद जमा भव, जो अपना रूप बदलकर हिंदी भाषा में आए उसे हम तद्भव शब्द कहते हैं। कुछ उदाहरण से और अवगत होते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। उष्ट्र और ग्राम का आपको तद्भव शब्द बताना है। बोलिए, उष्ट्र का ऊंट, ग्राम का गांव। वेरी गुड। अब और आगे बढ़ते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। दीपक, हस्त, बताइए इसका तद्भव शब्द। बोलिए, दिया। गुड। हस्त का हाथ। वेरी गुड, बहुत खूब, आप समझ रहे हो बच्चों। आगे और उदाहरण देखते हैं। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द। सर्प का बोलिए, सांप। हाँ। नेत्र का आँख। गुड। आगे अब हम कुछ तत्सम और तद्भव शब्द का उदाहरण देखते हैं। जैसे तत्सम, मक्षिका मक्खी, मशक मच्छर, मरकटी मकड़ी, रांगी रानी, लवंग लौंग, लोमशा लोमड़ी। और देखते हैं तत्सम और तद्भव शब्द। कार्य काज, कर्म काम, त्रयोदश 13, होलिका होली, मस्तक माथा, दुर्बल दुबला, दंत धावन दातोन। और उदाहरण देखते हैं। चंद्रिका चांदनी, चित्रक चीता, जौ जौ, तिलक टीका, धरित्री धरती, नापित नाई। और उदाहरण देखते हैं। रात्रि रात, सूर्य सूरज, हास्य हंसी, काक कौवा, शेर सीर। बच्चों, आशा करती हूँ आपको तत्सम और तद्भव शब्द समझ में आए होंगे। तो अब जल्दी से अपनी कॉपी और पेन लेकर आइए। अच्छा, कॉपी पेन लेकर ही बैठे हैं, बहुत खूब, बढ़िया। तो जल्दी से गृहपाठ भी लिख लीजिए अच्छे बच्चों के समान। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। जैसे कि मक्षिका का आपको तद्भव रूप लिखना है, ये तत्सम शब्द है। मरकटी का भी आपको तद्भव रूप लिखना है, मरकटी तत्सम शब्द है। मयूर भी तत्सम शब्द है, इसका भी आपको तद्भव रूप लिखना है। और कर्म भी तत्सम शब्द है, इसका भी आपको तद्भव रूप ही लिखना है। गृहपाठ आपको समझ में आया। पहले आप तत्सम शब्द लिखेंगे, मक्षिका, मरकटी, मयूर और कर्म। फिर उसका तद्भव रूप लिखेंगे। मक्षिका को क्या कहते हैं तद्भव में, मरकटी को क्या कहते हैं, मयूर और कर्म। उदाहरण के लिए एक बताना चाहूँगी। मक्षिका मतलब मक्खी,
अच्छा बच्चों, यह अध्याय यही समाप्त करती हूँ। शब्द विचार का दूसरा भाग लेकर मैं आपसे पुनः मिलने आती हूँ। धन्यवाद।